हिमाचल प्रदेश बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट घोषित, महक बनी प्रदेश की टॉपर। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। मंडी में जहरीली घास खाकर 25 बकरियों की हुई मौत, पशुपालक सदमे में। हिमाचल कांग्रेस में चल रही सियासी गर्माहट के बीच कुलदीप सिंह पठानिया का बड़ा बयान, मुझे मंत्री बनने की इच्छा नहीं। हिमाचल में 11 करोड़ 55 लाख की साइबर ठगी, सहकारी बैंक का सर्वर हुआ हैक। कालाम में अवैध खनन चरम पर, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने डीसी से की शिकायत। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूँ प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया। इस साल कुल परिणाम 83.16% रहा। गग्रेट की महक ने 500 में से 486 अंक प्राप्त कर साइंस स्ट्रीम सहित तीनों संकायों में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। महक ने न केवल अपने स्कूल का बल्कि पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है। टॉप 10 सूची में कुल 75 छात्रों में से 61 लड़कियां हैं, जबकि सिर्फ 14 ही लड़के इस सूची में जगह बना पाए हैं। ये एक बार फिर साबित करता है कि हिमाचल की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम में भी टॉप पर लड़कियां ही बनी हैं। आर्ट्स में 483 अंकों के साथ राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रत्ती की अंकिता ने पूरे प्रदेश में टॉप किया, जबकि कॉमर्स में 482 अंकों के साथ कांगड़ा की राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनोर की पायल शर्मा पहले स्थान पर रही। साइंस में गग्रेट की महक ने 486 अंक लेकर प्रदेश भर में टॉप किया। 12वीं के कुछ एक टॉपर से आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि अपनी इस कामयाबी से वो कितना खुश है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ महक और मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन रन की है और मेरे परसेंटेज 97.2 आए हैं। और इसका श्रेय मैं अपने प्रिंसिपल मैम को देना चाहती हूँ, वाइस प्रिंसिपल सर और अपने सारे स्टाफ मेंबर्स। उन्होंने इतनी मेहनत की हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने पेरेंट्स को भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया। उनकी ट्रस्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू। और मैं आगे अपनी माता की तरह ही पढ़ के टीचर बनना चाहती हूँ। अभी क्या करेंगी आप? अभी BSc। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ महक और मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन रन की है और मेरे परसेंटेज 97.2 आए हैं। और इसका श्रेय मैं अपने प्रिंसिपल मैम को देना चाहती हूँ, वाइस प्रिंसिपल सर और अपने सारे स्टाफ मेंबर्स। उन्होंने इतनी मेहनत की हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने पेरेंट्स को भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया। उनकी ट्रस्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू। और मैं आगे अपनी माता की तरह ही पढ़ के टीचर बनना चाहती हूँ। अभी क्या करेंगी आप? अभी BSc। कितना चैलेंजिंग रहा, कितना मेहनत भरा रहा ये सफ़र? ठीक, मतलब काफ़ी मेहनत करने वाला था और काफ़ी चैलेंजिंग नहीं था, बट ठीक था। अगर मेहनत करें तो अच्छी तो आसान है ग्रेड्स लेना। तो बाकी सब स्टूडेंट्स को क्या संदेश देंगे आप? यही कि आप कंसिस्टेंट रहें और अपने टीचर्स की बात ज़रूर मानें। जो वो कहते हैं इंपॉर्टेंट है तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपने करना है। और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, कैसे करेंगे? आज टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और फैमिली में।
सेलिब्रेट करें। थैंक यू। खुशी, अपने थोड़ा शेड्यूल के बारे में हमें बताएंगे कि कैसे क्या प्रैक्टिस करते थे और कितनी देर का शेड्यूल आपका रहता था स्टडीज़ में? वही जो डेली तो जो क्लास में पढ़ाया वो करना है, और उसके बाद जो भी मैम ने इंपॉर्टेंट मार्क कराया पेपर से पहले वो रिवाइज करना है। जो लास्ट ईयर के PYQs हैं वो तो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने कर लेना है प्रैक्टिस। और ये है कि पेपर के दौरान पैनिक नहीं करना है, वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर जाना जाए तो आपके ट्रू मोटिवेटर्स कौन थे? टीचर्स, पेरेंट्स, किन्होंने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया इस लड़ाई में? टीचर्स बहुत ज़्यादा थे और मतलब वो हमेशा मोटिवेटिंग थे यहाँ के, और इवन पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेटिंग थे कि अच्छा है। आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी, इस खुशी के पल में क्या कहना चाहेंगे? और ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब टीचर्स पेरेंट्स सबकी मेहनत और आशीर्वाद का। शगन, बहुत बधाई पहले तो आपको। आपने कौन सा स्थान जो है प्रदेश की मेरिट में पाया है और किस तरह से आपने अपनी तैयारी की थी उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओवरऑल एसपी बोर्ड में मेरा 7th रैंक आया है, और मैंने अपने टीचर्स की पूरी सहयोग के साथ मैंने मेहनत की, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ, और इसी वजह से मेरा ये रैंक। स्कूल की तरफ से कैसा माहौल रहा और किस तरह से इनकी तैयारी करवाने में आपके लिए आज जो सफलता का माहौल बना है वो किस तरीके से तैयार हुआ? बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया था। एग्ज़ाम टाइम में भी बार बार कॉल्स करके टीचर्स ने हमसे पूछा था कि आपका क्या, कितना प्रिपरेशन हो गया है, कितना बाकी है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा बिजनेस है, उनका सप्लाई करते हैं वो। क्या एम है अभी आपका, ये सफलता आपने पाई और इसके बाद आप क्या बनना चाहेंगे, भविष्य के लिए क्या योजना है? फिलहाल मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स चूज़ किया है। जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, बहुत बधाई। अभी ये जो +2 का रिजल्ट आया, आपने उसमें कौन सा स्थान पाया और क्या नाम है आपका, अपने बारे में? मेरा नाम अनन्या ठाकुर है और ओवरऑल हिमाचल में मेरा 8th पोजीशन आई हुई है। जी, तो अभी जो आगे के लिए आपका क्या प्लान है? +2 के बाद किस तरह से किस तरफ जाना चाहेंगे और भविष्य के लिए क्या योजना है? +2 के बाद मैंने CA का कोर्स चूज किया है, तो मेरा वही एम है अभी फिलहाल। CA बनना चाह रहे हैं। तो अभी जो इसके बाद एग्जाम में अपीयर होंगे बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपने तैयारी की थी और जो स्कूल के अध्यापक हैं उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट रहा था? सर, टीचर्स का पूरे एफर्ट्स लगे, जो वो करवाते हैं सर वही करा, और जो आगे अपीयर होंगे बच्चे उनके लिए भी जो टीचर्स कह रहे हैं, जो वो करवा रहे हैं, और अपनी तरफ से थोड़ी सी सेल्फ। स्कूल में कोई एक्स्ट्रा क्लासेज या कोई बाकी इस तरह से कोई एफर्ट्स हों जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली हो? सर, टीचर्स अपनी तरफ से पूरा करते हैं सर। पिछले साल के जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह थे वो भी करवाते रहे। हमने काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करे। ठीक है। Parul Thakur, and I am from Government Bondal Girls Senior Secondary School, Portmore. I belongs to science background and I have secured 9th rank in Himachal Pradesh. तो आपने एक जो अच्छा रैंक पूरे हिमाचल प्रदेश में हासिल किया है, तो सबसे पहले तो किसको इसका श्रेय देना चाहेंगी और सबसे पहले बताएं कैसा आज महसूस कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सेटिस्फाइड कि मतलब मेरी इतनी रैंक आई है, और इसका पूरा क्रेडिट तो पोर्टमोर इंस्टीट्यूट को जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टमोर की प्रिंसिपल मिसेस राखी पंडित को, सेकेंडली मेरे सारे टीचर्स को, मेडिकल स्टाफ के, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने मेरे वीक पॉइंट्स पर वर्क करा है, एंड सेकेंडली उन्होंने मेरे डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। माई पेरेंट्स, माई सिस्टर स्पेशली, शी ऑलवेज मोटिवेटेड मी टूवर्ड्स माई गोल, माई मदर एंड माई फादर, माई ग्रैंड मदर ऑल्सो, शी ऑलवेज सपोर्टेड मी, सो इट इज़ अ कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस। टॉप 10 की जगह बन पाई या नहीं? जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। मैंने तो इससे अच्छा एक्सपेक्ट किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड। मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ कार्डियो सर्जन। तो मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। जब मैं मेडिकल में आई थी तो मुझे थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन मेरी मम्मा ने मेरा थ्रू आउट मेरा बहुत साथ दिया है, और मेडिकल के टीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और आइडल मेरी मम्मा है जिन मैंने अपनी नर्सरी से लेकर 10th तक 7th एडवांटेज मिशन हाई स्कूल रोडू से पढ़ा है, और फिर मैं +1 में यहाँ पर आई थी। तो जब भी मैं यहाँ पर आती थी तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल होता था। जो जब भी मैं अंदर आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है, मेरिट तो आनी चाहिए, और प्लस हमारे सीनियर से इतना हाई गोल सेट किया हुआ था, तो बस उनसे ये सब कुछ मिला है। मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली यहाँ के टीचर्स। मेरे हर एक
टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरे फिजिक्स वाले सर ने मेरे वीक पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करा है। मुझे फार्मूलाज कभी याद नहीं होते, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से डेडिकेट कराया टुवर्ड्स माई गोल। मेरे बायो के टीचर तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको आगे जाके परस्यू करना है तो गवर्नमेंट स्कूल इज़ द बेस्ट, और वो भी स्पेशली पोर्टमोर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडी जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक साथ 25 बकरियों की मौत हो गई। ये घटना बलह उपमंडल की सकरोहा पंचायत में हुई है। स्थानीय बकरी पालक हेतराम जब सुबह बकरियों को चारा देने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कई बकरियां मर चुकी थी और बाकी तड़प रही थी। इस दृश्य को देखकर वह घबरा गए और तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही वेटनरी डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और मृत बकरियों का पोस्टमार्टम किया। जांच में पता चला कि बकरियों की मौत जहरीली घास खाने से हुई है। डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया और तड़प रही बकरियों को इंजेक्शन लगाकर उनकी जान बचाई। समय रहते उपचार मिलने से बाकी जानवरों को बचा लिया गया। हेतराम इस घटना से गहरे सदमे में है। एक साथ 25 बकरियों की मौत ने उनके लिए भारी आर्थिक नुकसान खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजे और उचित सहायता की मांग की है ताकि पीड़ित पशुपालक को राहत मिल सके। तो करते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि वह अपने मौजूदा जिम्मेदारी से खुश हैं और उन्हें मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्हें सुक्खू मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा जोरों पर चल रही है। कुलदीप सिंह पठानिया ने शनिवार को विधानसभा परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान मीडिया से बातचीत में ये बयान दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले कर्मचारियों को भी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही अध्यक्ष ने भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी बधाई दी और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम और शौर्य प्रदर्शित किया है और पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है। पठानिया ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह अपनी वर्तमान जिम्मेदारी से पूरी तरह संतुष्ट है। क्या कुछ कहा पठानिया ने, सुनिए। तैयार है सर, अगर केंद्र आला कमान जो है वो जिम्मेवारी लेता है। 2.5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई उसका हमने निर्वहन बहुत सिंसियरिटी से किया है और मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ और ये बहुत बड़ा फोरम है। मेरी कोई इच्छा नहीं है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए। इस बार का कुल परिणाम 83.16% रहा, जिसमें एक बार फिर बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सभी का गौरव बढ़ाया है। ऊना जिले के चौकी मनियार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 2 छात्राओं ने पूरे प्रदेश में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप रैंक हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शगुन ने कॉमर्स में 478 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान, जबकि अनन्या ने 477 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। ओवरऑल मेरिट में शगुन 7वें और अनन्या 8वें स्थान पर रही। दोनों छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और खुद की कड़ी मेहनत को दिया है। महज 1 अंक का अंतर इन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। शगुन, बहुत बधाई पहले तो आपको। आपने कौन सा स्थान जो है प्रदेश की मेरिट में पाया है और किस तरह से आपने अपनी तैयारी की थी उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओवरऑल एसपी बोर्ड में मेरा 7th रैंक आया है और मैंने अपने टीचर्स की पूरी सहयोग के साथ मैंने मेहनत की, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ, और इसी वजह से मेरा ये रैंक। स्कूल की तरफ से कैसा माहौल रहा और किस तरह से इनकी तैयारी करवाने में आपके लिए आज जो सफलता का माहौल बना है वो किस तरीके से तैयार हुआ? बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया था। एग्ज़ाम टाइम में भी बार बार कॉल्स करके टीचर्स ने हमसे पूछा था कि आपका क्या कितना प्रिपरेशन हो गया है, कितना बाकी है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा बिजनेस है, उनका सप्लाई करते हैं वो। क्या एम है अभी आपका? ये सफलता आपने पाई और इसके बाद आप क्या बनना चाहेंगे? भविष्य के लिए क्या योजना है? फिलहाल मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स चूज़ किया है। जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, बहुत बधाई। अभी ये जो +2 का रिजल्ट आया, आपने उसमें कौन सा स्थान पाया और क्या नाम है आपका? अपने बारे में। मेरा नाम अनन्या ठाकुर है और ओवरऑल हिमाचल में मेरा 8th पोजीशन आई हुई है। जी, तो अभी जो आगे के लिए आपका क्या प्लान है? +2 के बाद किस तरह से किस तरफ जाना चाहेंगे और भविष्य के लिए क्या योजना है? +2 के बाद मैंने CA का कोर्स चूज किया है, तो मेरा वही एम है अभी फिलहाल। तो CA बनना चाह रहे हैं। तो अभी जो
इसके बाद एग्जाम में अपियर होंगे बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपने तैयारी की थी और जो स्कूल के अध्यापक हैं उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? सर टीचर्स का पूरे एफर्ट्स लगे, जो वो करवाते हैं सर वही करा, और जो आगे अपियर होंगे बच्चे उनके लिए भी जो टीचर्स कह रहे हैं जो वो करवा रहे हैं, और अपनी तरफ से थोड़ी सी सेल्फ स्कूल में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या कोई बाकी इस तरह से कोई एफर्ट्स हों जिसकी वजह से काफी हेल्प मिली हो? टीचर्स अपनी तरफ से पूरा करते हैं सर। पिछले साल के जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह थे वो भी करवाते रहे, हमने काफी क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करे। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर साइबर अपराधियों ने 11 करोड़ 55 लाख रुपए उड़ा लिए। ये हाई प्रोफाइल साइबर हमला 11 और 12 मई को अंजाम दिया गया। ठगों ने बैंक के एक ग्राहक के मोबाइल फोन को हैक कर हिम पैसा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ठगों ने चंबा के हटली शाखा के ग्राहक का मोबाइल फोन हैक किया और उसके बाद हिम पैसा ऐप के माध्यम से बैंक सर्वर तक पहुंच बनाई। इसके बाद सर्वर से 11 करोड़ 55 लाख रुपए की रकम 20 अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी गई। 13 मई को रविवार और अवकाश होने के कारण आरबीआई से बैंक को रोज मिलने वाली रिपोर्ट नहीं मिली। 14 मई को जब रिपोर्ट आई तो बैंक अधिकारियों के होश उड़ गए। तत्काल थाना सदर शिमला में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला साइबर पुलिस स्टेशन शिमला को ट्रांसफर किया। बैंक ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को सूचना दी है और खैर ये तो तय है कि ठगी की ये वारदात हाईली प्लान्ड है। जांच में सभी तकनीकी पहलुओं को गंभीरता से परखा जा रहा है। बैंक प्रबंधन के अनुसार ट्रांसफर की गई राशि को होल्ड कर लिया गया है जिससे संभवतः रकम वापस मिल सकती है, लेकिन ये घटना साइबर सिक्योरिटी में बड़ी सेंध की तरफ इशारा करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औद्योगिक क्षेत्र कालाम में अवैध खनन की गतिविधियां दिन प्रतिदिन खतरनाक रूप से बढ़ रही है। मारकंडा नदी को दिन रात अवैध रूप से छलनी किया जा रहा है। ये आरोप लगाए हैं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने। डॉक्टर बिंदल और स्थानीय ग्रामीणों ने इस मामले में जिला प्रशासन से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। डॉक्टर बिंदल और ग्रामीणों ने डीसी सिरमौर को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र में नियमित जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ बोले डॉक्टर बिंदल? कालाम पंचायत में निर्बाध गति से जो खनन चल रहा है उसने काला आम की धरती को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मारकंडे नदी को छलनी कर दिया है। वहां पर लगी हुई सड़कें, पुल सब टूट फूट रही हैं। सीवरेज को बुरी तरह से तोड़ा गया है और बड़े बड़े पहाड़ खोदे गए हैं। 500 मीटर की हाइट जिनकी खोदी गई है। और इसी प्रकार से स्केती फॉसिल पार्क के पास सैकड़ों बीघा और खनन का एरिया बनाकर 40-40 फीट गहरा खोदा गया है। और हमने जिलाधीश महोदय को बकायदा फोटोग्राफ्स, वीडियोस के साथ कंप्लेंट फाइल की है। सोलन प्रशासन ने शनिवार को माल रोड पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान दुकानदारों के चालान भी काटे गए। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन की टीम ने एसडीएम सोलन पूनम बंसल के नेतृत्व में माल रोड पर अवैध कब्जे और सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। हटाए गए अतिक्रमण में सामान, शेड्स और अन्य अवैध निर्माण शामिल थे। एसडीएम बंसल ने बताया कि ये कार्रवाई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलेगा। ऐसे में उल्लंघन करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।